सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। मेरा ये भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के कहा था कि अगर कोई ये कह देगा कि हम आपको वोट देंगे, आप डांस करने लग जाइए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डांस करने लग जाएंगे। और आज प्रियंका गांधी ने एक ऐसा शब्द का जिक्र कर दिया, वो भी भरे स्टेज से दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी जवाब देते नहीं बन पाएगा, ना जवाब देते बनेगा, ना कुछ कहते बनेगा। दरअसल प्रियंका गांधी ने भरे स्टेज से यह कह दिया कि अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और विपक्ष जो कहता है उसी को लेकर गिनते रहते हैं, किसने कितनी गालियां दी, किसने देश को लेकर के अपमान कर दिया, किसने क्या कुछ कह दिया। तो कम से कम अपमान मंत्रालय रहेगा तो मोदी जी को यह काम स्वयं नहीं करना पड़ेगा, मोदी जी को यह काम स्वयं लेखा जोखा नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। वो जो मंत्रालय अपमान मंत्रालय वो काम स्वतः ही कर लेगा। प्रियंका गांधी जी भरे मंच से आज ये कहती हुई नजर आई दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी के पीछे पीछे प्रियंका गांधी चल पड़ी है। एक तरफ राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। वीडियो सुनिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जो घेरते हुए नजर आ रही है दोस्तों। अपने आप में इस वीडियो को लेकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं और हकीकत यही है दोस्तों कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां जब भी कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उसको पर्सनली ले लेते हैं। अब हाल ही में राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर के कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लिए एक नकली जो है यमुना जी बनवा रहे हैं, उसमें फिल्टर का पानी आ रहा है, साइड में जो असली यमुना है उसमें इतना गंदगी है, इतना गंदा पानी है कि कोई चला जाए तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भैया मैं तो अवतरित हूं, मेरा डायरेक्ट भगवान से संपर्क है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, इस बात को लेकर के जब राहुल गांधी ने ये सब कहा तो छठी मैया का अपमान से जोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भरे मन से छठी मैया का अपमान का जिक्र करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हैं वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाए। मैं तो कहता हूँ अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे, और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे, पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। प्रियंका गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि सलमान खान की एक फिल्म आई थी तेरे नाम। प्रियंका गांधी जी तंज कसते हुए कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अब मेरे नाम कर देना चाहिए, और यह वीडियो इतना वायरल हुआ दोस्तों। आप एक बार इस वीडियो को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रियंका गांधी दरअसल कहना क्या चाह रही हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा रोते ही रहते हैं। एक फिल्म आई थी सलमान खान की तेरे नाम, जिसमें शुरू से लेकर के एंड तक सलमान खान रोते रहते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को नाम बदल करके कर लेना चाहिए था मेरे नाम, जो हर वक्त अपने बारे में ही सोचें।
प्रियंका गांधी जी कहते हुए नजर आए। खैर दोस्तों, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा इन दिनों जो लोग पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो लोग गंभीरता से बातों को सुन रहे हैं वो है राहुल गांधी। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मिल करके दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जो घिसे पिटे स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे थे दोस्तों, अब दोनों भाई बहन ने मिल करके, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिल करके वो सारे चिट्ठा पर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार वही राग अलापती रहती है। राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि भैया मैं जो है कभी भी अंबानी के शादी में नहीं गया। अंबानी के शादी में कौन गया? मोदी जी गए। इस तरीके से राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने खुला चैलेंज करते हुए कहा कि मैं ऐसी शादियों में नहीं जाऊंगा। किसान की कोई शादी होगी, गरीब तबके की किसी की भी शादी होगी और उन्हें न्योता मिलता है तो वो जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन किसी उद्योगपति की शादी में नहीं जाएंगे। किसानों की न्योता मिलेगा, किसानों की शादी होगी, उसकी शादी में जाएंगे। जरा सुनिए। अंबानी जी की शादी देखी आपने टीवी पे? देखा ना? वहां पे आपको नरेंद्र मोदी दिखे थे ना? राहुल गांधी दिखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए काम करता हूं। मुझे शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम, अच्छा किसान मुझे घर में शादी में बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। गरीब से गरीब मजदूर मुझे कहे राहुल जी मेरे घर में शादी है, आप आ जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी पर जिस तरीके से लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं। जो भीड़ आ रही है वो आ ही रही है दोस्तों। तीनों रैलियों में जो भीड़ आ रही है, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव हैं, उनके समर्थक जो है कितने जन सैलाब में इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जब जा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से दुकानों को बंद करवा दिया जाता है, दूर दूर तक लोग इकट्ठे हों इस तरीके का व्यवस्था कराया जाता है। और वहां भी महिलाएं फुट फुट कर रो रही है और कह रही है कि भैया हमें तो इस नाम से बुलाया जाता है, हमें इस कार्य के लिए बुलाया जाता है और हमें कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे ढेरों वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तरफ रैली हो रहा है, दूसरी तरफ देखेंगे कि अमित शाह जी की लगातार रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी के रैलियों पर क्या लगता है क्या लगता है कि राहुल गांधी की रैली भारी पड़ रही है? क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की रैली भारी पड़ रही है? एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दोनों जोड़ियों को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की रैली को लेकर के कितना नंबर देंगे? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दिए गए भाषणों को लेकर आप कितना नंबर देंगे और इसका कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार चुनाव में? आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।